So in digital communication, MSK is the technique which is known as minimum shift keying, which is done in order to minimize the phase variations. Now, what are the variations or what are the shifts for which we are looking to minimize them? Why the name is given minimum shift key? And to explain it, I'm going to a slide. एक सेकंड रुकिए, आप वेट कीजिए, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था, ये है। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर द वेरी फर्स्ट वेव इज शोइंग अ नंबर ऑफ वेरिएशंस, although these variations are also there in the last one, बट इफ़ यू से कि ये अलग अलग टाइम स्लॉट पे सिग्नल, ये वाला है फिर ये वाला, दो हाई आए फिर तीन लो आए फिर तीन हाई आए, है ना। तो ये वेरिएशंस हैं, और इन वेरिएशंस को हमें क्या करना होता है, रिसीवर एंड पे मिनिमाइज करना होता है। क्यों मिनिमाइज करना होता है? बिकॉज रिसीवर्स पे वी आर लुकिंग टू रिसीव द मैसेज सिग्नल, and message signals are always relatively low frequency signal, low shifts, low variation signals, and for to recover that we use low pass filters at the receiver। ठीक है ना, पता है ना सबको, वी यूज लो पास फिल्टर्स एट द रिसीवर। ना लो पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज और हाई वेरिएशंस को रिलेटिवली मिनिमाइज करता है, कम करता है, लेकिन इट कैन नॉट डू द एंटायर मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएशन क्वाइट efficiently एंड इफेक्टिवली। ठीक है। So there is a technique which minimizes the variations of the received signal, and this technique is called as the minimum shift keying। In this technique, initially we transmit a minimized variation signal, मतलब ऐसा सिग्नल हम ऑलरेडी ट्रांसमिट करेंगे जिसमें कि वेरिएशंस और शिफ्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज्ड होंगे। इफ़ यू कंपेयर इट विद योर QPS के टेक्निक और BPS के टेक्निक, ठीक है, इन जनरल जो आपकी जितनी भी कीइंग टेक्निक्स हैं, उन सब कीइंग टेक्निक्स में जो सिग्नल्स आप ट्रांसमिट करते हैं उनके वेरिएशंस बहुत हाई होते हैं, और इन वेरिएशंस को हम मिनिमाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इन पार्ट, मतलब कुछ हद तक हो सकती है प्रॉब्लम ओवरकम by filtering the signal, but is found that the transitions in the data become progressively less sharp as the level of filtering is increased and the bandwidth reduced। तो जैसे जैसे filtering level बढ़ेगा, जो सिग्नल की मिनिमाइजेशन है वो लेस शार्प होता जाएगा, यानी कि परफेक्शन घटता जाएगा। आ रही है बात समझ में वंदना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और द एंटायर क्लास, अर्थ, सोनाली, एवरीवन? व्हाट आई एम सेइंग इज, जो आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं इन जनरल, उसमें बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, सिग्नल हाई लो प्लस माइनस वेरिएशंस बहुत होते हैं, और ये वेरिएशन जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिसीवर पर some part of these variations can be minimized by filtering, by using filters, but it is found that these transitions in the data become progressively less sharp। तो ये ट्रांजिशन धीरे धीरे क्या होते हैं, लेस शार्प होने लगते हैं, यानी कि ब्लर होने लगते हैं, यानी कि मिक्स होने लगते हैं, जैसे जैसे कि फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। यानी कि कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन इज नॉट अ सोल्यूशन टू मिनिमाइज द शिफ्ट्स। हाँ जी, इज दिस क्लियर? ओके, कैन एनीबडी रिस्पॉन्ड? Yes, ma'am. ठीक है ना, ये बात समझ में आई है। तो हमें क्या करना है, वेरिएशंस को मिनिमाइज करना है। तो ये द एडवांटेज इज दैट इज नोन एज कंटिन्यूस, इस MSK का दूसरा नाम कॉन्टिन्यूस फेज कीइंग भी है। कॉन्टिन्यूस फेज का मतलब क्या है कि जो फेज लगातार बदल रही थी ना पहले, प्लस माइनस हाई लो, that will now be minimized, it will be minimized variation, or you can say there will be a continuity in phase, like it was plus minus, now it will be plus, it will remain the same for a certain duration। ठीक है। so it is also called as continuous phase scheme।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई? दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम शिफ्ट कीइंग, इट इज द बेसिक्स ऑफ मिनिमम शिफ्ट कीइंग. Now we will move to its transmitter, to its block diagram, that how we generate MSK signal. So in order to generate the MSK signal, let me first show you the block diagram or the waveform. Both I can show you. I will show both these things simultaneously so that you will understand it in a better way. See, this is the block diagram of MSK. Can you see the block diagram? This is the block diagram. Now what we do, we have a bit stream, we have a binary data, we have an input signal, and this signal will be split in two parts. One is called even bit stream, other is called odd bit stream. Okay, so how do we divide it in even and odd bit stream? I'll show you in the waveform. See, this, I don't think they are using even and odd. Okay, this is not showing the even and odd. But see, I'll show you by using annotation. If suppose you have a bit stream and uh, you have a number of variations. I'll use what I'll do. Firstly, I'll divide the time axis. I'm dividing the time axis, and so that I can show. I'm trying to explain this with the help of a diagram. You can see this explanation in your suggestion notebook. It is given very well. Now, this is your signal xt. If I say this is your signal x of t. In this signal, what I am doing, I am drawing it like putting one low, high, low, and high, low combination. Yeah, this I write as plus one and minus one. Okay, then here say I write at plus one, and then minus one, and then one, and then minus one, like this. Okay, class, are you hearing me? Yes, ma'am. Hmm? Okay, it's like this. It is here minus 1, it is plus 1, or simply you can write 1, and it is minus 1, and 1. This is your xt wave. Now, next thing which we will do is we will divide this wave into the even bit stream and odd bit stream. और before we divide it, let's put the name. इसको mention कर देते हैं. First is odd ना, ये वन नंबर ऑड होता है ना, तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ ओ. नेक्स्ट इज इवन, देन ओ, देन ई, देन ओ, देन ई, देन ओ, then E, then O. We can do this. We have numbered, we have given the numbering odd, even, odd, even, because first is odd, second is even, third is odd, fourth is even, like that. Now, what we will do, the next thing we are going to do is, again, I am dividing your time axis. So I am giving the bit variations almost similar to the previous things. Okay, this, 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 ठीक है, ये कर लिया.
Now if I put this name as XE, XE. Okay, now the name is, now next thing is XE. E is even number. So wherever you find even, you will put them high, whatever is the value. So this is your even. तो even यहाँ पे आप mark कर देंगे even की value ये है -1 और ये इसी को continue करेगी previously as it is रह जाएगा. फिर नेक्स्ट इवन और ये तब तक सेम रहेगा जब तक कि नेक्स्ट इवन नहीं आता. नेक्स्ट इवन कहाँ है, यहाँ पर है. ये नेक्स्ट इवन की वैल्यू +1 है, बट ये ऐसा ही बना रहेगा नेक्स्ट इवन तक. और नेक्स्ट इवन पे +1 है तो ये ऊपर चला जाएगा. ओके क्लास, I hope you are getting it. Now, it will remain as it is until the next event. So it will remain plus until the next event comes. And next event E is also plus, so it will be plus and it will remain as it is for the next E to come. Now this E is minus, so it will go to minus. So now you can see this wave has a little transition. It is like this and this and this. अब आप चाहो तो इरेजर से ये वाले हटा सकते हो. ठीक है, ऐसी कुछ हो जाएगी. दिस इज एक्स ई. नाउ वी विल ड्रॉ एक्स ओ. एक्स ओ में क्या करेंगे आप. नाउ यू विल मार्क द ओ. सो ऑड, फर्स्ट ऑड इज हाई and it will remain high until the next O comes. So the next O, third bit is also high. It will remain same until the next O comes. So up to here it will be 1. This O is -1. So it will be like this and it will remain same until the next O comes, and next O is also minus. So it will remain same until the next O comes, and then next O is plus. Is this thing clear to class? हाँ जी वंदना Yes, और yes. and whoever is the good students, who are the regular students, whoever wish to listen to me, just look at this. So this is XO. Okay, this thing we have done. हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटी वेव थी, उसको हमने इवन और ऑड में स्प्लिट कर दिया. इस तरह से ये कर सकते हैं. इट्स इजी टू स्प्लिट लाइक दिस. नाउ वी हैव कोसाइन वेव एंड अ साइन वेव, cos signal and sine signal. What we will do with that, मैं आपको दिखाती हूँ cos और sin signal का हम क्या करेंगे. I'll show you. यहाँ पे आगे बना हुआ है. Okay, here I can show here only in this block diagram. See, ये even है, जो आपकी ये ऊपर वाली bit है, even pattern. This xe will be multiplied by cosine wave, and xo will be multiplied by sine wave. लेकिन xo और xe के बीच में टाइम डिले लगाएंगे. जब xo जाएगा तब xe नहीं जाएगा, और जब xe जाएगा तो xo नहीं जाएगा. तो उसमें एक 1 बिट का टाइम गैप डिले. So this is a 1 bit delay circuit. Now the XE even wave is multiplied with the cosine wave, and odd wave is multiplied with sine wave. ठीक है. And here there is a local oscillator, carrier waves rather. It is a transmitter part only. So these are the carriers. So cos to pi fct carrier wave and sin to pi fct carrier wave, and these functions are finally added up. ये देखो यहाँ पे adder लगा हुआ है. This is the adder or summer. This is the adder or summer. So यहाँ से आपकी cosine multiplied with even wave and sine multiplied with odd wave, and दोनों का addition, and the output of the added wave is your MSK signal, which is your MSK signal. So it is not possible for me to draw this MSK wave here, but you can see this wave in your books, and finally this MSK wave will be transmitted. Okay, is this concept clear to everyone?
Yes, ma'am. I've tried to explain it with the help of this block diagram, with the help of the waveforms, and rest you can also go through your books and where you can see the detailed explanation of all these things. Waveforms, multiplication भी देखोगे आप cosine को multiply करते हुए देखोगे, even wave के साथ sine को multiply करेंगे, odd wave के साथ दोनों का addition करेंगे. That all you can see there. Okay. So for this class it is now complete, and in the next class we will be going through the MSK detection and other techniques. Okay, is this clear to everyone? Okay, Yes, एक ma'am. It's minute. clear. Now I'll take the attendance.